सवाल है एपी बराबर 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, ये समांतर श्रेणी दी गई है ना, बोला इसका कौन सा पद 54वें पद से कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है। कौन सा पद 54वें पद से 132 ज्यादा है, ऐसा प्रश्न बोला गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या होगा, समझना। यहाँ प्रथम पद ए बराबर कितना है बताइए, सर्वांतर डी बराबर बताइए। दूसरे पद में पहले पद को बढ़ा देते हैं तो 15 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा, आ जाएगा ना। इसके बाद देखो यहाँ मानेंगे, देखना भाई, माना जैसा जैसा उसने प्रश्न बोला है सेम से वैसे वैसे हम लिखते हैं। क्या लिखेंगे, कौन सा पद बोला है ना, तो इसकी जगह हम मान लेते हैं माना यनवा पद 54वें पद से 132 ज्यादा होगा या अधिक है। एक बार फिर देखें, माना यनवा पद 54वें पद से कितना अधिक है, 132 प्लस के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद देखो समझो। अब मुझे ये बताओ कि यनवा पद को किससे व्यक्त करेंगे, एन से। किससे करेंगे, एन से। 54वें पद को A54 लिख देंगे। और बोल देखो यनवा पद 54वें से 132 अधिक बोला था, क्या बोला था, अधिक, तो प्लस कर देंगे। एक बार फिर यनवा पद 54वें पद से 132 ज्यादा है, माने क्या हो गया, बराबर। तो जितना ये सेंटेंस लिखा है हिंदी में, इस पूरे को मैथमेटिक्स फॉर्म में ऐसे हमने लिख दिया। देख दिया, यनवा पद 54वें पद से 132 ज्यादा है। आप समझो, एक बेसिक कर देखो, आप एपी का मानक रूप पढ़े थे समांतर श्रेणी का, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ऐसे पढ़े थे। अब यहाँ पहले पद की बात की जाए तो क्या है, ए। दूसरे पद की बात की जाए, मैंने बोला दूसरा पद, तो देखो यहाँ 1d आ रहा है कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ तीसरा पद, तो यहाँ 2d आ रहा है। मतलब जितने पद की हम बात करते हैं d में उतना एक कम होता है गुणांक में। जैसे मान लो मैं 10वें पद की बात करूँ तो आप कहोगे a प्लस 9d, क्या कहोगे, a प्लस 9d। 10वें पद की बात करूँ तो क्या कहोगे, a प्लस 9d। 20वें पद की बात करूंगा तो a प्लस 19d, ऐसे करके होता जाएगा। तो बताओ इसका अब क्या होगा, इसको साइड कर दिया, यहाँ समझना। अब इसके बाद सवाल को कंटिन्यू, तो इसको हमने लिख दिया था, यनवा पद का सूत्र बोलो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 54वां पद का सूत्र क्या बन जाएगा, a प्लस 53d प्लस कितना। इसके बाद a आप देख सकते हो, यहाँ a है, यहाँ भी a है, दोनों साइड a है। किसी एक तरफ ले जाए, मान लो इस a को उधर ले जाते हैं तो किस में आ जाएगा, माइनस में। कुल मिला के यहाँ से इसको हम काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्यों काट दिए, क्योंकि किसी एक तरफ a को ले जाएंगे। मान लीजिए दाहिने साइड वाले a को बाएं तरफ लाते हैं या बाएं वाले को दाहिने साइड ले जाते हैं तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा क्या, n माइनस 1 इंटू डी की जगह बोलो 12 कम 12 हो जाएगा। अब 53 में 12 का गुणा करिए, 12 3 36 के 6 हासिल कितना 3, अब 12 5 60 3 63, और ये आ गया 132। ये 12 या ना आएगा माइनस 12 बराबर आएगा, ये जोड़ दीजिए, 6 2 8, 3 3 6 और 6 1 7, 768 आ गया। और इसके बाद यहाँ लगा दे रहा हूँ मैं, ये 12 n बराबर, ये देखो माइनस 12 इधर बाएं तरफ माइनस में और दाहिनी तरफ जाएगा प्लस होगा, तो 12 n बराबर आ जाएगा 768 प्लस का आ जाएगा 12, और 12 n बराबर आ जाएगा, जोड़ दो, 8 तो 10 जीरो हासिल है, 6 1 7 1 8, ये 780 आ गया। या 12 n बराबर आ जाएगा 780 बटा 12, भाग करिए n बराबर 12 6 72, 78 के पास हासिल कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो हो जाएगा 60, 12 पंजे 60, तो 12 पंजे 60, यहाँ से आएगा टोटल n का मान कितना 65। अब यहाँ पे वही पुट कर देना है, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, यहाँ लिख देना है, क्या बताओ, 65वां पद 54वें पद से 132 क्या है बताइए, अधिक है। बस ये सवाल यहाँ से होती है कंप्लीट। ठीक है।